श्रद्धा का दीपक भक्ति की ज्योति, श्रद्धा का दीपक भक्ति की ज्योति, सत्य प्रेम की जलती निशानी, सत्य प्रेम की जलती निशानी। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली। दिवाली भारत के सबसे बड़े और प्रतिभाशाली त्योहारों में से एक है। ये त्योहार आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से ज्योति अर्थात प्रकाश की ओर जाइए। यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप मनाते हैं। प्रेम
किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष ये प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत
देवगिरी वाणी आवाज मराठवाड्याचा मैं हूँ आपके साथ आरजे संध्या। दीपावली का ये पर्व अधिकतर अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है। दीपावली दीपों का त्योहार है। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और झूठ का नाश होता है। दिवाली यही चरितार्थ करती है। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता और प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ की जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि कार्य होते हैं। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा रखते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे और सजे धजे नजर आते हैं। प्रायः लोग दीपावली के मात्र बाह्य प्रसंगों को स्मरण कर पर्व मनाने की सफलता समझ जाते हैं। श्री राम के अयोध्या प्रवेश को याद करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वर्गवास की स्मृति कर लेते हैं। राष्ट्र संत विनोबा जी के देह त्याग की गरिमा का गुणगान कर लेते हैं, किंतु प्रकाश पर्व के उन आंतरिक संदेशों को अनदेखा कर देते हैं जो हमें अपनी आत्मा में निहित प्रकाश को उत्पन्न करने की प्रेरणा देते हैं। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घरों में विशेष पूजा की जाती है। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी आती है। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी आती है। घर के अंदर लक्ष्मी आती है।
घर की बहू ये जोत जलाती है, उस मंदिर में जीवन ज्योति जगमगाती है। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी आती है। यह तमोगुणमयी रात होती है, इसलिए इस रात देवी काली की भी पूजा होती है। कई स्थानों पर तो विशेष पूजा पंडाल बनाकर रात देवी काली की पूजा होती है। लक्ष्मी और सरस्वती तीनों ही महालक्ष्मी से उत्पन्न हुई। महालक्ष्मी महाताये कमलपीठ संपूजिते, महामाते शंखचक्र गदाहस्ते, जगन्माते जगदाते, वरलक्ष्मी व्रतदेवी कमलಮ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವಂದನೆ, ಕಮಲಮ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವಂದನೆ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವಂದನೆ। महालक्ष्मी महाताये कमलपीठ संपूजिते, महामाते शंखचक्र गदाहस्ते, जगन्माते जगदाते, वरलक्ष्मी व्रतदेवी ಕಮಲಮ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವಂದನೆ, ಕಮಲಮ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವಂದನೆ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವಂದನೆ। महालक्ष्मी महाताये कमलपीठ संपूजिते, महामाते शंखचक्र गदाहस्ते, जगन्माते जगदाते, वरलक्ष्मी व्रतदेवी ಕಮಲಮ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವಂದನೆ, ಕಮಲಮ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವಂದನೆ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವಂದನೆ। जीवन में ज्ञान के प्रकाश का स्मरण कराने के लिए ही दिवाली मनाई जाती है। दिवाली केवल घरों को सजाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के इस गूढ़ रहस्य को उजागर संप्रेषित करने के लिए भी मनाई जाती है। हर दिल में ज्ञान और प्रेम का दीपक जलाए और हर एक के चेहरे पर मुस्कान की आभा लाए।
दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश की पंक्तियां। जीवन में अनेक पक्ष एवं पहलू आते हैं और जीवन को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है हम उन सब पर प्रकाश डालें। प्रकाश की ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर पहलू पर ध्यान देने और ज्ञान का प्रकाश डालने की जरूरत है। आपने ट्यून किया है 90 FM रेडियो देवगिरी वाणी, आवाज मराठवाड्याचा। प्रत्येक मनुष्य में कुछ अच्छे गुण होते हैं और हमारे द्वारा प्रज्वलित हर दीपक इसी बात का प्रतीक है। कुछ लोगों में सहिष्णुता होती है, कुछ में प्रेम होता है, शक्ति, उदारता आदि गुण होते हैं, जबकि कुछ लोगों में लोगों को जोड़ के रखने का गुण भी होता है। हमारे भीतर के छिपे हुए गुण एक दीपक के समान ही तो है। केवल एक ही दीपक प्रज्वलित करके संतुष्ट न हो, इसलिए हमें अनेक दीपक जलाने की आवश्यकता है। ज्ञान के दीपक को जलाकर एवं ज्ञान अर्जित करके हम अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं को जागरूक कर देते हैं। जब ये प्रकाशित एवं जागरूक हो जाते हैं, तब ही वास्तविक दिवाली होती है। क्यों आप सहमत है? हम सभी में हर किसी के दिल में है वही, हो ज़मीं या आसमां हो, वो है हर कहीं। रोशनी रोशनी रोशनी, ये भी उसी का नाम है। ये जहां उसी का काम है। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, क्यों ना भला मैं दूर रहूं, आएगा वो मेरे लिए। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो मेरे लिए। दुनिया मेरी ऐसे चमके जैसे रोशनी ने रोशनी वो भर दी हर कहीं। दुनिया सारी ऐसी महके जैसे इस खुशी में हर कली वो महकी हर कहीं। आज जहाँ भी तुम रहो चलो साथ हमारे, अब कहो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज मिले तुमसे कोई रुक, तुम भी बड़े दिल से मिलो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज जहाँ भी तुम रहो चलो साथ हमारे, अब कहो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज मिले तुमसे कोई रुक, तुम भी बड़े दिल से मिलो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। दिवाली में पटाखे जलाने का भी एक गूढ़ अर्थ है। जीवन में अक्सर अनेक बार हम भावनाओं, निराशा और क्रोध से भरे पड़े होते हैं, पटाखों की तरह फटने को तैयार भी होते हैं। जब हम अपनी भावनाओं, लालसाओं, विद्वेष को दबाते रहते हैं, तब ये एक विस्फोट बिंदु तक पहुंच जाती है। हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। पटाखों को जलाना दमित भावनाओं को मुक्त करने जैसा है। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया ये एक सही में मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। जब हम बाहरी दुनिया में एक विस्फोट देखते हैं, तो भीतर भी एक इसी प्रकार की समान संवेदना महसूस करते हैं।
विस्फोट के साथ ही बहुत सा प्रकाश फैला जाता है। जब हम अपनी इन भावनाओं से मुक्त होते हैं तो गहन शांति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है 90 FM देवगिरी वाणी आवाज मराठवाड्याचा। मैं हूँ आपके साथ आरजे संध्या। दोस्तों, अभी हमने विस्फोट की बात की है आणि खरंच मला असं वाटतं आपल्या मनातल्या ज्या भावना आहेत त्या आपण व्यक्त करायला हव्यात, नाहीतर एक दिवस ते दबलेल्या भावनांचा स्फोट होऊ शकतो। म्हणूनच हे जे मानसशास्त्रीय दृष्टिकोन आपल्या परंपरागत चालत आलेला आहे तो या ठिकाणी आपण लक्षात घ्यायला हवा आणि म्हणूनच फटाक्यांचं हे आयोजन केलं जातं। तो दोस्तों, मिठाइयों और उपहारों का ये आदान प्रदान भी इस दिन होता है आणि खरंच एक दूसरे को मीठा उपहार देने का त्योहार है। भूतकाल के सभी खटास को मिटाकर आने वाले समय के लिए मित्रता और नवजीवन प्रदान करता है। आनंद एवं ज्ञान को फैलाना ही चाहिए और खरंच आपण जर आपल्या मनातला आनंद अगदी सगळीकडे वाटत गेलो तर आपल्याला खूप खूप आनंद मिळत असतो, कारण वाटल्यानं वाढत असतं, वृद्धी होत असते। आणि आपण जर आपलं दुःख सांगत गेलं तर दुःख कमी होत असतं। हा एक खरं तर याला शास्त्रीय आधार सुद्धा आहे। दोस्तों, यही समय है जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उस पर प्रकाश डाला जाए और एक नई शुरुआत की जाए। जब सच्चे ज्ञान का उदय होता है तो उत्सव को भी बल मिलता है। सही है। दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। आव जाए ताली, सेलिब्रेट दिवाली। दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। धरती पे आए तारे गगन के, खुशियों से भर लो झोलियां। घूंघट की ऊट में खेले साजनिया, साजन से आंख में चोलियां। कि देखो दीप जले प्रीत मिले बिछड़े हुए, कि देखो दीप जले प्रीत मिले बिछड़े हुए। आसे हैप्पी जोली, आसे हैप्पी दिवाली। दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। फूटी फुलझड़ियां, मोती की लड़ियां, फूटे अनार रंग रंग के। हाँ जी हाँ, फूटे अनार रंग रंग के। राती मनाए, दिवाली मनाए। राती मनाए, दिवाली मनाए। कहीं पे धम के फटे, जम के मचे धूम निराली। कहीं पे धम के फटे, जम के मचे धूम निराली। दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। दिवाली। दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। बोलो मीठी बोली, ओ यू हैप्पी दिवाली। दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। दिवाली। दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। आई दिवाली, आई दिवाली। आत्मा का स्वभाव है उत्सव आणि खरंच आपल्याला आपलं जे मन असतं, आपल्याला जे आवडतं आपण ते करत असतो आणि म्हणून ते एक उत्सवच असतं। आपल्या मनातल्या भावनांना आपण मोकळेपणानं आपण समोरच्यापर्यंत ते प्रसारित करत असतो, प्रेषित करत असतो किंवा ते अभिव्यक्त करत असतो आणि म्हणून आपण आणखी आपल्याला स्वतःला हलकं आपल्याला जाणीव होत असते। और हम हल्के हो जाते हैं जब
नकारात्मक भाव से हम हल्के हो जाते हैं तब एक बड़ी खुशी हमें मिलती है। ये हमारे उत्सव में गहराई लाते हैं। दिवाली में परंपरा है कि हमने जितनी भी धन संपदा कमाई है उसे सामने रखकर प्रचुरता यानी तृप्तीचा अनुभव रखे। और खरंच आणि या प्रकारे आपण जर समाधान आपलं मानलं स्वतःचं की आपण जे काही आतापर्यंत कमावलेलं आहे त्यामध्ये आपण संतुष्ट आहोत, आत्मसमाधानी आहोत, ते समोर ठेवायचंय आणि एक आपला लेखाजोखा जो आहे तो मांडायचा आहे, स्वतःलाच विचारायचं आहे मी काय कमावलं आहे आणि ते कमावलेलं आहे त्याच्यावर आणखी ते कशा प्रकारे वाढेल याच्यावर चिंतन करायचं आहे। अभाव में नहीं जीना है, हम अपने स्वभाव में जीना है। जी हाँ, खुशियों के फूल खिलाए। ये मिट्टी चमके ऐसे वो चमके रे सोना जैसे। ये मिट्टी चमके ऐसे वो चमके रे सोना जैसे। सुंदर अपना गाँव ठंडी ठंडी छाँव गाए मस्त हवाएं। आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। हो आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। हैया है हैया है हैया है हैया है। गलियां जग से न्यारी, ये गलियां प्यारी प्यारी। ये गलियां जग से न्यारी, ये गलियां प्यारी प्यारी। ऐसी है ये बस्ती, इस बस्ती में परदेसी आए तो ना जाए। झूमे गाए मिलके धूम मचाए।
आपने ट्यून किया है 90 FM देवगिरी वाणी आवाज मराठवाड्याचा। मैं हूँ आपके साथ आरजे संध्या। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा है, धर्मस्य मूल अर्थ, अर्थात संपन्नता धर्म का आधार होती है। आणि खरंच ही संपन्नता जर आपल्या मनाची असेल तर ती खूप चांगल्या प्रकारे आपल्या व्यक्तिमत्वाला आणि आपल्या पूर्ण एकंदर सामाजिक आणि आपल्या कौटुंबिक जीवनाला सुद्धा एक आनंद देणारी ठरू सकते। जिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनके लिए दिवाली वर्ष में केवल एक बार आती है, परंतु ज्ञानियों के लिए हर दिन हर क्षण दिवाली होती है। सही में खरंच ना, जे बुद्धिमान आहेत किंवा आपण म्हणू शकतो की जे जाणकार आहेत, सुज्ञ आहेत, त्यांच्यासाठी खरं तर रोज दिवाळी असायला हवी। कारण आपल्याजवळ जे काही चांगलं आहे ते वाटायचं आणि त्यामध्येच तो एक उत्सव आपण मनवायचा आहे। हर जगह ज्ञान की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि यदि हमारे परिवार का एक सदस्य दुख के तिमिर में अगर डूबा हो तो हम प्रसन्न रह सकते हैं क्या? नहीं ना। खरंच आपल्या कुटुंबामध्ये जर कोणी दुःखी असेल तर आपण सुखी राहू शकत नाही। आपण त्याचं जर सांत्वन केलं आणि त्याचं दुःख कमी करण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच आपल्याला एक वेगळं समाधान मिळू शकतं। प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। अपने हृदय में प्रेम का घर में प्रचुरता अर्थात तृप्ति का दीपक जलाए। इसी प्रकार दूसरों की सेवा के लिए करुणा का, अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान का और ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त जो उसमें प्रचुरता और कृतज्ञता का दीपक जलाए। इसी में दीपावली पर्व की सही में सार्थकता है।